हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल लर्निंग विद हिमांशी। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7th का चैप्टर नंबर 5 विच इज लाइंस एंड एंगल्स की फर्स्ट एक्सरसाइज। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करे थे कुछ बेसिक पॉइंट्स रिलेटेड टू द चैप्टर। सो नाउ वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट इट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। अब देखो, आपको ना एंगल्स गिवन है, आपको कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है। कॉम्प्लीमेंट्री किसके बराबर होता है? 90 डिग्री। क्या करेंगे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालने के लिए? लेट्स अज्यूम x। x प्लस 20 डिग्री इक्वल्स टू 90 डिग्री। x इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री इज इक्वल टू 70 डिग्री। हमारा जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल था फर्स्ट वाले के लिए वो कितना है? 70 डिग्री। सेम गोज विद हियर। सपोज ये बेस है तो हम इसका राइट एंगल यहाँ पे प्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट? x प्लस 63 डिग्री इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्या हो जाएगा? x इक्वल्स टू 90 माइनस 63 इक्वल टू 10 माइनस 3 7, 8 माइनस 6 2। कितना हो गया? 27 डिग्री। नाउ इसके लिए क्या करेंगे हम? अगेन x प्लस 57 इक्वल्स टू 90 डिग्री। x इक्वल्स टू 90 माइनस 57 करा, कितना आ गया? 3 एंड 3 33 डिग्री। क्रॉस चेक करना हो तो आप कैसे करोगे? देखो 33 प्लस 57 करा, कितना आ गया? 90 आ गया। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? सम ही तो होता है ना एडजेसेंट एंगल्स का, राइट? सो लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। 1 नहीं है, 2 है। अब हमें क्या करना है? फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री कितने डिग्री के इक्वल था? 90 डिग्री। सो सप्लीमेंट्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे एडजस्टेड एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। वी कैन अज्यूम एंगल 1 प्लस 105 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल 1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 180 माइनस 105 कर देंगे, क्या हो जाएगा? 75 डिग्री इज योर आंसर फॉर द सप्लीमेंट ऑफ 105। सेम गोज विद हियर। क्या करोगे आप? सपोज एंगल 1 प्लस 87 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री है, ठीक है? एंगल 1 इक्वल्स टू 180 माइनस 87, कितना हो जाएगा? 10 माइनस 7 3, 17 माइनस 8 9। So your answer is 93 डिग्री। नेक्स्ट देखते हैं। एंगल 1 अज्यूम कर लिया और वी कैन अज्यूम x ऑल्सो। प्लस 154 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल 1 इक्वल्स टू 180 माइनस 154, 10 माइनस 4 6, 7 माइनस 5 2। ओके, सो कितना आंसर आ गया हमारा? 26 डिग्री इज द आंसर फॉर द सप्लीमेंट ऑफ 154 डिग्री, राइट? सो स्टूडेंट्स, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। इन दिस बोला गया है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री। हमें ये बताना है कि ये जो एंगल्स का पेयर है ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का है या सप्लीमेंट्री का है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? सम करके 65 प्लस 115 डिग्री कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री किसके इक्वल होता है? सप्लीमेंट्री के। तो पेयर कैसा है?
सप्लीमेंट्री है। नेक्स्ट है 63 प्लस 27 कितना है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री किसके इक्वल होता है कॉम्प्लीमेंट्री के। नाउ 112 प्लस 68 किसके इक्वल है 180 के। कौन सा है सप्लीमेंट्री है। नेक्स्ट इज 130 प्लस 50 इक्वल्स टू 180। 180 किसके इक्वल होता है सप्लीमेंट्री के इक्वल होता है। नेक्स्ट वन इज 45 प्लस 45 इक्वल्स टू 90। तो कौन सा है ये कॉम्प्लीमेंट्री। नेक्स्ट वन इज 80 प्लस 10 इक्वल्स टू 90। तो ये कौन से एंगल्स हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ओके नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या बोला गया फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है 90 डिग्री। सो लेट द एंगल बी x अज्यूम कर सकते हैं। x प्लस एक्स करेंगे तभी तो उसके इक्वल आएगा ना। क्या हो जाएगा x प्लस एक्स 2x इक्वल्स टू 90। x equals to 90 upon 2 that is 45 degree. Okay next is question number 5 में भी आपका है that find the angle which is equal to its supplement. अब यहाँ पे बात हुई है supplement की। find the angle which is equal to its supplement. क्या करेंगे लेट द एंगल बी x अज्यूम कर लेंगे। सो x प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 क्योंकि सप्लीमेंट की बात हुई है। 2x इक्वल्स टू 180 x इक्वल्स टू 180 अपॉन 2 किसके इक्वल है 90 डिग्री के इक्वल है। तो हमारा एंगल क्या है 90 डिग्री। सो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको गिवन है इन द फिगर दैट आर सप्लीमेंट्री एंगल्स इफ एंगल 1 इज डिक्रीज व्हाट चेंजेस should take place in angle 2 so that both the angles still remain supplementary. आपको ये बताना है कि हमें इन दोनों एंगल्स में ऐसे क्या चेंजेस करने पड़ेंगे so that ये जो एंगल है ना still supplementary रहे। अब supplementary बनाने के लिए दोनों का इक्वल होना जरूरी है। तो क्या होगा एंगल 2 will increase with the same measure. Same measure as angle 1 decreases. मैं देखो जितना एंगल 1 डिक्रीज होगा उतना एंगल 2 बढ़ेगा भी तो ना टू मेक इट अ सप्लीमेंट्री। जब ये सीधा जाएगा डिक्रीज और इंक्रीज होगा तभी तो ये दोनों 90 डिग्री बनेंगे तभी इक्वल आएगा। ओके नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 7। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या पूछा गया है कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर। सपोज दो एंगल्स हैं एक्यूट। एक्यूट हम 90 से कम होता है सपोज 60 और 60 अज्यूम कर लिया। ओके इन दोनों का जो सम है वो कितना आएगा 120 डिग्री आएगा। ये पूछा है क्या ये इक्वल है हमारा सप्लीमेंट्री के। सप्लीमेंट्री एंगल कितना होता है 180 डिग्री होता है राइट। सो
इट इज नॉट इक्वल टू सप्लीमेंट्री। नेक्स्ट पूछा है ऑब्ट्यूज एंगल, क्या ये दो ऑब्ट्यूज एंगल मिलके सप्लीमेंट्री एंगल बनाते हैं? लेट्स सी, ऑब्ट्यूज एंगल कौन से होते हैं? जो लेस देन 360 लेस देन 180 होता है बट 90 से बड़ा होता है। सपोज वी कैन अज्यूम इट 110 डिग्री प्लस 10 हो गया तो 95। ओके, 90 से तो बड़ा है ही है, कितना हो जाएगा? 5205 हो रहा है। क्या ये इक्वल है 180 डिग्री के? नो। क्या दो राइट एंगल मिलके 180 डिग्री बनाते हैं, सप्लीमेंट्री बनाते हैं? 90 प्लस 90 कितना है? 180 डिग्री है। सो इट इज इक्वल टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, अब यहाँ पे वर्डिंग देखकर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको अपने अकॉर्डिंग जो है एज पर द क्वेश्चन डिमांडिंग उस स्टेटमेंट में इक्वेशन रख के उसे सॉल्व करके देखना है। अब अगर हम चाहते हैं तो एक्यूट एंगल हम कुछ भी रख सकते थे, 30 प्लस 30 रखते तो भी हमारा 180 के इक्वल नहीं आता। ऐसे ऑब्ट्यूज 90 से बड़ा हो लेकिन 180 से छोटा हो, कोई भी नंबर हम पुट करेंगे तो वो हमारा इक्वल नहीं आएगा टू द सप्लीमेंट्री। ओके, let's see question number 8. So let's see question number 8. An angle is greater than 45 degree. Is it complementary angle greater than 45 degree or equal to 45 degree or less than 45 degree? तो यहाँ पे आपको बोला गया है एक एंगल है जो कि बड़ा है 45 डिग्री से। सो हम उस एंगल को लेट 45 डिग्री से बड़ा है 50 अज्यूम कर सकते हैं। लेट द एंगल बी 50 डिग्री। अब कॉम्प्लीमेंट्री की बात हुई है तो किसके इक्वल रखना है हमें? 90 के बराबर रखना है। ओके, तो x इक्वल्स टू 90 माइनस 50 कितना हुआ? 40 डिग्री हुआ। अब ये पूछा गया है ये जो एंगल है इज इट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45 डिग्री और इक्वल? क्या ये 45 से बड़ा है, बराबर है या छोटा है? सो 45 से छोटा है, क्या लेंगे? इट इज लेस देन 45 डिग्री। अब हो सकता है कि कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं स्टेटमेंट देख के, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्लियरली उसे पढ़ना है। एक बार समझ नहीं आता 2 बार पढ़ो, ठीक है? 2 बार नहीं आता 3 बार पढ़ो, बट उस स्टेटमेंट को आराम से पढ़ो, फ्रेमिंग करो, देन यू विल गेट द आंसर। ओके, नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 9। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या गिवन है, फिर इन द ब्लैंक्स है एंड कंडीशंस है। इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर इज। अब ये जो दो एंगल्स है कॉम्प्लीमेंट्री वाले, इनका सम कितना होगा? कॉम्प्लीमेंट्री इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो नेक्स्ट वन इज इफ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर इज। सप्लीमेंट्री की बात हुई है तो सप्लीमेंट्री किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री के। ओके, नेक्स्ट इज इफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री दे फॉर्म अ। अगर दो एंगल्स मिलके सप्लीमेंट्री बना रहे हैं तो क्या हो जाएगा? वो लीनियर पेयर। ओके, let's come to the question number 10. In the adjoining figure, name the following pairs of angles. Let's see question number 10. Question number 10 में आपको क्या given है कि in the adjoining figure, name the following pairs of angles. आपको एक figure given है और इसमें आपको following pairs of angles को name करना है। देखो first वाला क्या है? obtuse vertically opposite angles. obtuse angles कौन से होते हैं? जो 90 से बड़ा होता है बट 180 से छोटा होता है। अब देखो यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा जा रहा है? एंगल AOD और एंगल BOC। देखो एक ऐसे बन रहा है और एक ऐसे बन रहा है, तो ये वर्टिकली अपोजिट है, तो क्या हो जाएगा हमारा? एंगल AOD एंड एंगल
BOC। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। आप फॉर अ हिंट इसको यहाँ पे ऐसे रफली ड्रॉ भी कर सकते हो। नेक्स्ट कौन सा है? एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? जिनका सम 90 डिग्री होता है। तो कौन कौन से बन रहे हैं? 180 डिग्री एंगल EOA और एंगल AOB। एंगल EOA एंड एंगल BOA। अब देखो ये ऐसे डिवाइड हो रहा है, इनका सम कितना जा रहा है? एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से तो हो रहे हैं, दोनों मिलके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं इक्वल्स टू 180 डिग्री बना रहे हैं। नेक्स्ट, इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? द सम ऑफ 180 डिग्री। EOB एंड EOD बना रहे हैं 180 डिग्री का। एंगल EOB और एंगल EOD। नेक्स्ट इज अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से बन रहे हैं? EOA बन रहा है एक तो, एंड EOC कंसिडर किया जा सकता है। देखो ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन ही जा रही है ना, ये वाली भी एक स्ट्रेट लाइन थी, लेकिन इसके एंगल्स कैसे थे? इक्वल थे, बट इस वाली के एंगल्स इक्वल नहीं है। सो एंगल EOA एंड एंगल EOC। ओके, देखो इसका डायग्राम कैसा है? ऐसे जा रही है लाइन। लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट। आई कैन रब फर्स्ट वन। क्या बोले? एडजेसेंट एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर। फिफ्थ, adjacent angles that do not form a linear pair। देखो एडजेसेंट एंगल्स तो हैं बट वो लीनियर पेयर नहीं बना रहे हैं। कौन कौन से एंगल्स हो सकते हैं? एंगल BOA हो सकता है, एंगल AOE हो सकता है, राइट? देखो EOA हो सकता है एक तो, एंगल AOB हो सकता है। नेक्स्ट कौन सा होगा? AOE और EOD। देखो ये एडजेसेंट एंगल्स तो है ही AOE और वी कैन से EOA और AOB, बट ये दोनों मिलके लीनियर पेयर नहीं बना रहे हैं। सेम एज इट इज EOA और EOD भी हमारे एडजेसेंट एंगल्स हैं। EOA एंड EOD, राइट? ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हो गए। नेक्स्ट, अगर हम इन दोनों को देखें, क्या ये हमारा लीनियर पेयर बना रहा है? नहीं। एंगल EOD एंड एंगल DOC, वी कैन काउंट इट। 3 पेयर्स है जो हमारे लीनियर पेयर नहीं बना रहे हैं। देखो एक तो
ये वाला एंगल हो गया, ठीक है, दिस वन, एंड वन इज दिस, ये वाला, ओके, एंड एक आपका ये एडजेसेंट एंगल्स के पेयर हो गए। तीनों पेयर हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिए हैं, राइट। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको एक्सरसाइज 5.1 क्लियर हुई होगी। We'll meet you with the next video. Till then, please like, subscribe and share my channel. Thank you.